सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। तो दोस्तों, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब आपकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, एंड दैट टू फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। तो आपकी काउंसलिंग की जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी पहले राउंड की, उससे पहले ही मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा जिसमें आपको काउंसलिंग की सारी डिटेल्स मिल रही होंगी कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको कॉलेज यानी चॉइस फिलिंग करनी है जिससे कि आप कोई गलती ना कर रहे हो। अभी मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल अपडेट के बारे में बता देता हूं इन बोथ स्टेट एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा सीट्स। तो मेरे दोस्त, यहां पर जो आपकी लिस्ट है वो नीट यूजी एग्जामिनेशन के बाद एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए तैयार कर दी गई है। यहां पर आपकी टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जमा करेंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी जितने भी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन देना चाहते हैं बच्चों को, वो अपनी अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं कि भैया हमारे पास एमबीबीएस की 150 सीट्स हैं, बीडीएस की 100 सीट्स हैं। इस हिसाब से मैट्रिक्स जो है यहां पर आ जाएगी। एनएमसी जो है उस मैट्रिक्स को अप्रूव कर देगा बढ़िया तरीके से, एंड 18 से 19 तारीख तक आपको पता लग जाएगा कि भैया कितने कॉलेजेस कितनी सीट्स के साथ यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट चालू हो जाएगा। तो 21 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी अपने मनपसंद के कॉलेजेस को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट जो है 29 और 30 जुलाई को हो जाएगा, एंड उसके बाद रिजल्ट जो है काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का 31 जुलाई को आ रहा होगा, और आपको 1 अगस्त से 6 अगस्त तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, एंड 7-8 अगस्त को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एंड अगर आपको सीट मिल गई होगी तो आपको जो है वहां कॉलेज में सीट एलोकेट कर दी जाएगी। एंड अगर कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं कॉलेजेस में तो उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 के लिए फिर रजिस्ट्रेशन जो है 12 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। 13 अगस्त से 18 अगस्त तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। 19-20 अगस्त को जो है आपका रिजल्ट आ रहा होगा कि किसको सीट एलोकेट हुई है ना, मतलब कि अलॉटमेंट हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा 21 तारीख को कि किसने सीट ले ली है। फिर आपका वही रिपोर्टिंग टाइम है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो 1 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद मेरे दोस्त अगला राउंड है जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर से 8 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद वही 19 सितंबर से 21 सितंबर तक यहां पर जो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चलेगी, एंड अभी भी अगर इंस्टीट्यूट्स में सीट बच जाती हैं तो वो दोबारा से अपनी सीट मैट्रिक्स जमा करेंगे। यानी समझ लीजिए कोई कॉलेज है जिसमें 200 सीट्स है और 200 सीट में से 180 सीट ही भरी हैं, तो 20 खाली सीट्स का जो ब्यौरा है इंस्टीट्यूट्स बना करके देते हैं कि 20 सीटें हमारी बच चुकी हैं, तो हम मॉप अप राउंड में स्टूडेंट्स को एक मौका देना चाहते हैं कि वो आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो इंस्टीट्यूट्स को भी अपनी सीट मैट्रिक्स दोबारा अपलोड करनी पड़ती है। आपको भी पता लगता रहता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, जिससे कि आप अच्छी चॉइस फिलिंग कर पाए, और यहां पर लास्ट राउंड में मॉप अप राउंड में आपको बढ़िया तरीके से सीट मिल जाएगी। दिस इज द लास्ट राउंड जिसमें आप सीट जो है ले सकते हो। तो ये आपका 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर तक चलेगा, और उसके बाद आप अपने कॉलेजेस में जाकर के बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग जो है वो भी इसी प्रकार से आपकी एडजस्ट की गई है। मैं आपको देख करके बता देता हूं मेरे दोस्त, जैसे कि ऑल इंडिया का जो फर्स्ट राउंड है वो 21 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, और स्टेट काउंसलिंग जो है वो 30 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। यानी जस्ट पहला राउंड जब ऑल इंडिया का होता है उसके जस्ट बाद स्टेट काउंसलिंग का होता है। उसके बाद सेकंड राउंड अगर आप देखेंगे तो 12 से 20 अगस्त तक चलेगा ऑल इंडिया का, स्टेट का चलेगा 19 अगस्त से 29 अगस्त तक, यानी जस्ट उसके बाद। उसके बाद अगर आप देखें थर्ड राउंड तो 3 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा ऑल इंडिया का, और 9 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा स्टेट का। फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगर स्ट्रे वैकेंसीज बच जाती हैं, बाद में भी अगर सीट बच जाती हैं, तो 22 सितंबर से 26 सितंबर तक जो है आपका चलेगा ऑल इंडिया का, एंड स्टेट कोटा जो है उसका चलेगा 25 सितंबर से 29 सितंबर तक। यानी स्टेट की डेट्स एज वेल एज ऑल इंडिया की डेट्स जो है रिलीज कर दी गई है एमसीसी की वेबसाइट पर। आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं, एंड उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं काउंसलिंग की। सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस भी चीज पर आप वीडियो बनाने को बोलेंगे उस पर वीडियो बन जाएगी, एंड अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपका भाई खड़ा है, पूरी पीडब्ल्यू की टीम खड़ी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इत्मीनान से ये बता दीजिएगा कि सर इस चीज में मुझे प्रॉब्लम है, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ सकें और आप तक पहुंचा सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। एंड कोई स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, जो कि इस वीडियो तक पहुंच चुका है, मिलते हैं क्लास के अंदर, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। होपफुली आप भी अगले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सो लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।